अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 13 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 13वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो फ़े है। नाज़रीन, हम सीख ये रहे हैं कि नस्तालीक जो कि एक बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसमें आम तौर पे साइन बोर्ड्स लिखे जाते हैं, जिसमें उर्दू कहीं पर भी आप लोग आम तौर पे लिखी हुई देखते हैं तो वो उस फ़ॉन्ट को नस्तालीक कहा जाता है। उसी फ़ॉन्ट के जो हरूफ तहज्जी हैं उनको हम लोग हर्फ ब हर्फ एक एक करके एक एक लेसन में लिखना सीख रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेसन्स का भी नोटिफिकेशन मिले और आप टाइमली उसको देख सकें। तो इसी तरह जैसे आज का 13वां लेसन है, इससे पहले 12 लेसन्स में हम एक एक लेसन में एक एक हरूफ तहज्जी लिखना सीख रहे हैं। आप आज की इस वीडियो को देखने के बाद उन गुज़श्ता लेसन्स को भी ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर हर लेसन को देखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपकी हैंडराइटिंग में बहुत बेहतर निखार आना शुरू हो गया होगा। अगर निखार अभी तक आपको महसूस नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, अभी हम इसकी हरूफ तहज्जी नाज़रीन लिखना सीख रहे हैं। आपने जो ये लेसन्स लिखना इन लेसन्स को सीखते हैं, सुनते हैं, इनमें जो जो तब्दीलियां आप अभी तक जो जो चीज़ें सीख चुके हैं उसको अपनी लिखते हुए में रिप्लेस करते जाएं। यानी कि आप जैसे आज का हर्फ फ़े लिखेंगे तो आप जिस भी तरह से पहले लिखते थे आप उसको छोड़ दें, आप इस वाले फ़े को उसके ऊपर रिप्लेस कर दें। इसी तरह गुज़श्ता लेसन्स में जैसे हमने अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे और ये हरूफ लिखना सीखे, तो इनमें जिस तरह हमने इस लेसन में सीखा है उसी को उसके ऊपर रिप्लेस करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह तब्दीली नज़र आएगी। बल्कि जब हम इन हरूफ को जोड़ करके अल्फाज लिखेंगे तब आपको असल फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ बुनियाद सीख रहे हैं। इसको बाद में एक एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ जोड़ के कैसे लिखना है ये भी एक तरतीबवार मश्क होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कोई भी एक हर्फ पकड़ते हैं या रैंडमली दो हरूफ को जोड़ के लिखना सीखेंगे, नहीं नाज़रीन, ऐसा नहीं होगा। वो भी एक बाकायदा तरतीबवार चीज़ होगी, बाकायदा एक उसका भी पैटर्न है, उसी के मुताबिक हम चलेंगे। और आप जिस तरह आज के लेसन फ़े को लिखना सीखेंगे तो फिर हम जब फ़े की एक्सरसाइज में आएंगे तो फिर देखेंगे फ़े के बाद अगर अलिफ आएगा तो फिर कैसे लिखा जाएगा, फ़े के बाद बे आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, फ़े के बाद जीम आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। इसी तरह फ़े के बाद बड़ी ये तक जितने भी हरूफ होंगे उन सब को जोड़ के लिखना सीखेंगे। इसी तरह जो गुज़श्ता लेसन्स में हम लोगों ने हरूफ सीखे उनको भी मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ कर लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक एक दिन में मुख्तस किए गए वक्त के अंदर आप रोज़ाना की बुनियाद पे बिला नागा आप बैठें, आप हमारी वीडियोस को देखें, आप उसके मुताबिक एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो को देखेंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपकी मजबूरी है, कोई बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में है उसके लिए लिखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपके लिए है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, किसी भी इदारे का हो सकता है, किसी भी तालीमी इदारे का हो सकता है। जैसे कि कोई अगर किसी स्कूल में जाने वाला बच्चा है तो वो भी स्टूडेंट है, कोई जामिया में पढ़ता है, कोई दीनी मदरसे में पढ़ता है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा भी स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, बल्कि इवन आप अगर टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप भी अपनी लिखाई बेहतर कर सकते हैं। आपको भी लिखना चाहिए, आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर एक वक्त मुख्तस करें, आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उसी के मुताबिक आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो बहरहाल आप को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। आज का जो हमारा लेसन है 13वां लेसन, इसमें हम जो हर्फ फ़े लिखना सीखेंगे तो उसके सबसे पहले क़वाइद व ज़वाबित सीखते हैं, उसको लिखने का तरीका सीखते हैं
और फिर इंशाअल्लाह ताला उसको कलम वगैरह के साथ लिखेंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में हम जो हर्फ फ़े है उसको उसके कवायद व ज़वाबित सीखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कत है, हम लोग क्योंकि बड़े कत के साथ लिख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कत होता क्या है। हर एक लेसन की तरह मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि कत किसी भी कलम की चौड़ाई को कहते हैं जिससे लिखा जा रहा हो, यानी कि निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो जैसे मैं इन दो चौक्स के साथ लिख रहा हूँ, एक चौक मैंने वैसे ही पकड़ा जिस तरह एक आम पेंसिल वगैरह पकड़ने के लिए लिखा जाता है, और उसके नीचे आखिरी वाली दो उंगलियों के दरमियान में मैंने दूसरा चौक इस तरह लगा दिया। तो ये कत बन गया इतना चौड़ा। अभी मैं इतना बड़ा हर्फ इससे लिख सकता हूँ। तो इसी तरह अगर ये चौक इससे भी लंबे होते, उनकी लंबाई जैसे ये है और ये है, तो ये इतना बड़ा इतना चौड़ा ये लिख सकता था। अगर इससे भी बड़ा कुछ हो तो मैं यहीं का यहीं इसी तरह से रख के लिख सकता हूँ। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़े लिखते हैं तो फ़े की बुनियाद सबसे पहले सीखते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि ये लाइन कौन सी है। ये ग्राफ के ऊपर लिखी जाने वाली तीसरी लाइन है, उसके ऊपर हम तमाम हुरूफ लिखते हैं। तो एक उसूल हम ये भी हर बार सीखते हैं कि जो जिस साइज़ में जिस भी हर्फ को लिखना सीख रहे हैं वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, बाकी जितना भी हर्फ होगा वो उससे ऊपर आएगा। जैसे कि फ़े आज का हर्फ हम लिखना सीख रहे हैं तो ये किसी भी लफ्ज़ या नाम के आखिर में होगा तो ये यहीं पर मौजूद रहेगा, जबकि बाकी हर्फ ऊपर आएगा, बाकी लफ्ज़ ऊपर आएगा। जैसे एक लफ्ज़ है मुख्तलिफ़ के अंदर मीम, खे, ते, लाम, वो ऊपर की जगह मौजूद होंगे, जबकि फ़े जो होगा वो अपनी ही जगह पर रहेगा। ये मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा दूंगा इसकी मिसाल। तो ये सबसे पहले हम इसके कवायद व ज़वाबित सीखते हैं। तो सबसे पहले हम फ़े लिखते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, जो फ़े का एक हिस्सा, सबसे दो हिस्सों को जोड़ के ये लिखा जाएगा। नीचे बे लिखा जाएगा अपनी ही जगह पर, जो हमने लेसन ऑलरेडी लेसन 5 में शायद लिखना सीखा था। तो वो बे जो होगा वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, उसके ऊपर वाओ का पहला हिस्सा लिखा जाएगा। तो वो कैसे लिखा जाएगा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गलतियां करते हैं, हमने उन गलतियों की निशानदेही भी करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने कत के हिसाब से लिखना ये देखूंगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ देखूंगा कि मैं जिस कलम के साथ लिख रहा हूँ उसके कत का साइज़ क्या है। वो इसलिए मैं नोट करूँगा ताकि मुझे ये पता चले कि मैं लाइन से कितना फासले से अपना लफ्ज़ लिखना शुरू करूँगा, मुझे हर्फ किस जगह से लिखना शुरू करना है। तो जैसे मेरा ये कत है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा तकरीबन नाज़रीन, कि ये देखिए कि यहाँ से ये हिस्सा, और ये सबसे पहला 1.5 कत में ये लिखा गया फ़े का पहला हिस्सा, और फिर उसके बाद इसके नीचे यहाँ से मैं बाकायदा हर्फ बे लिखना शुरू कर दूँगा इस तरह से। ये मैंने 2 चॉक्स के साथ लिखा है, स्ट्रोक्स और बॉर्डर लाइन के साथ। इसको मैं अभी नीट कर दूंगा आपके समझने के लिए कि ये देखिए ये लाइन यहाँ पर यूँ आएगी ये, और फिर उसके बाद जब हम कलम के साथ भी लिखेंगे तब भी इसी तरह से ये वाला ऊपर की तरफ गया हुआ होगा और ऊपर से नीचे को आएगा ये, और फिर ये वाला हिस्सा ये इस तरह से आके मिलेगा। तो ये इसी तरह आगे कंटिन्यू हो जाएगा ये लाइन के साथ साथ। ये हमने बे के लेसन में ये लिखना सीख चुके थे कि ये लाइन के साथ साथ ही लिखा जाएगा, बे जो होगा इस तरह से, और फिर नीचे की जो लाइन है इसको भी हम नीट कर देते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वाला हिस्सा अंदर का रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा लिखा ही नहीं जाता। जब कलम के साथ लिखा जाएगा तो ज़ाहिर है ये वाला हिस्सा आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी आप इन चीज़ों में पढ़ें कि ये ऊपर की इसकी गोलाई वगैरह कितनी है। तो बहरहाल इसी चौड़ाई के मुताबिक, जैसे ये इतनी चौड़ाई है, ये एक कत के अंदर लिखा गया है, तो यहाँ पर इसका नुक्ता आएगा तकरीबन। कुछ लोग इस जगह पर भी लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाया जा सकता है और इस जगह पर भी लगाया जा सकता है ये। तो देखिए आपने लेसन 2 में
नुक्ता लिखना सीखा था। तो ये बेसिक 3 लेसन्स का मजमूआ है, यानी कि लेसन 2 में नुक्ता लिखना सीखा, लेसन 5 में बे लिखना सीखा, और ये वाव अलग से आपने लिखना सीख लिया। ये आगे भी 2 और लेसन्स में काम आएगा, जैसे वाव के अंदर काम आएगा और काफ के अंदर काम आएगा। तो ये जो इसकी गुलाई होगी ये इसी तरह से लिखी जाएगी। तो नाज़रीन, बाकी मैं आपको इसकी बता दूं कि ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला, ये यहाँ से इस जगह तक का, ये आएगा 1.5 कत के अंदर। ये 1.5 कत है। 1.5 कत कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से लेके इस जगह तक इतना हिस्सा नाज़रीन, ये आएगा 5 कत। इसकी लंबाई 5 कत होगी, सिंपल। और इसकी ये चौड़ाई तो जाहिर है आपको पता ही है, क्योंकि आप पूरे कलम के साथ लिख रहे होंगे। तो ये 1 कत यानी कि इस तरह चौड़ाई, वर्टिकल चौड़ाई 1 कत में आएगी। इस तरह से वर्टिकल चौड़ाई 1 कत में रहेगी। ये सिंपल सा उसूल है, और एक स्क्वायर के अंदर हम इसका नुक्ता लिखेंगे। मैं दोबारा से इसका जो दायरे का हिस्सा है, अगर आपको इसके 1 कत की 1.5 कत की समझ में ना आया हो तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखिए, ये आ गया, ये 1 कत है, क्योंकि 1 कत ये इतना होता है। और फिर यहाँ से हमने इतना ऊपर नहीं उठाना, इसको आधा ऊपर उठाना है, यूँ। तो ये देखिए, ये इसका इतना हिस्सा आधा कत है, 1 और आधा। तो इस तरह से ये 1.5 कत में लिखा गया। ये देखिए इस तरह, ये इसका हिस्सा है। अब मिसाल के तौर पे इसी हर्फ को मैं एक चौक के साथ लिखता हूँ, यानी कि इतने कत के साथ लिखूँगा, तो फिर वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। बिलफर्ज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये देखिए, ये यूँ, ये इस तरह से इसका ऊपर का हिस्सा जो 1.5 कत में हमने लिखा, ये वो लिखा गया। और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसका नीचे का हिस्सा लिखेंगे नाज़रीन। तो ये देखिए, उसी उसूल के मुताबिक उसी तरह से ये तकरीबन 5 कत का ये लिखा गया। और फे का नुक्ता हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ लोग नुक्ता फे का इस जगह पर लिखते हैं। तो ये फे लिखा गया। अगर मैं इसी हर्फ को इससे भी छोटे कत के साथ लिखूं तो फिर देखिए इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये देखिए, सिर्फ कत छोटा होगा तो हर्फ या लफ्ज़ छोटा हो जाएगा, बस। इसके अलावा कोई भी तब्दीली इसमें आपको महसूस नहीं होगी। ये देखिए, और इसी तरह हम फे, ये देखिए, उसी उसूल के मुताबिक उसी तरह से हमने हर्फ फे लिखा। तो जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा था कि फ़े अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा किसी भी लफ्ज़ के या किसी भी नाम के अंदर जब लिखा जाएगा। तो जैसे मुख्तलिफ, मैंने एक मिसाल दी थी आपको, तो मैं इसको मुख्तलिफ को जैसे लिख रहा हूँ, तो ये देखिए, मीम, खे, ते और ये लाम। ये देखिए, ये वाला जो इतना हिस्सा है ये ऊपर की तरफ लिखा गया, जबकि जो फ़े होगा वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जब कभी भी फ़े अलग लिखा जाए या किसी हर्फ के शुरू में लिखा जाए, किसी नाम के चीज़ के शुरू में लिखा जाए, तो अपनी इसी शेप में रहेगा, वरना इसकी शेप तब्दील हो जाएगी। ये बाकी नीचे का हिस्सा बिल्कुल उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक 5 कत का लिखा जाएगा और लाइन के साथ साथ लिखा जाएगा। तो ये देखिए, अब आपने ये देखें, ये और ये मुख्तलिफ के फ़े देखा, वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहा है नाज़रीन, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं हुई। इसी तरह मैं अगर आपको नाम लिखूं कोई और, जैसे मुसहफ़, उसके अंदर भी लिखा जाएगा, तो वो भी इसी तरह से यूँ, मीम और स्वाद और ये है और ये फ़े। देखें, बाकी हर्फ सारे का सारा ऊपर लिखा गया, फ़े अपनी ही जगह पर ही रहेगा। ये देखें नाज़रीन कि जो हर्फ है, बाकी हर्फ
अपनी ही जगह पर, ये फ़े अपनी जगह पर, बाकी लफ्ज़ ऊपर लिखा गया। इसी तरह मैं नाम लिखता हूँ, अगर किसी भी नाम के आखिर में फ़े आ रहा है, मिसाल के तौर पे काशिफ जैसे है, तो वो शीन ऊपर लिखा जाएगा और फ़े जो होगा वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा। ये देखिए इस तरह से, ये शीन और फ़े, यानी कि ये जो हिस्सा होगा फ़े का, ये अपनी जगह पर हर कायदे में, हर लफ्ज़ में, हर नाम में इसी तरह से लिखा जाएगा। अगर फ़र्क होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ नाज़रीन ये फ़र्क होगा कि वो नाम जो हो वो उसकी जो नीचे की शक्ल होगी वो तब्दील होगी। बाकी अगर किसी हर्फ के शुरू में लिखा जा रहा है फ़े, तो वो इसी जगह पर लिखा जाएगा, इसी शेप में लिखा जाएगा। इसकी जब हम मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि फ़े की कौन कौन सी शक्लें किस किस तरह से बदल सकती हैं। या अगर फ़े के बाद जीम आता है तो फिर कैसे लिखा जाएगा, फ़े के बाद मीम आता है तो कैसे लिखा जाएगा। अलगर्ज जितने भी हरूफ होंगे उन सब के साथ हम मीम को, ये फ़े को जोड़ करके भी लिखना सीखेंगे। तो ये आज के हरूफ की, हर्फ की तफसीलात थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। जी नाज़रीन, आपने आज के 13वें लेसन का हर्फ फ़े, उसके क़वाइद व ज़वाबित सीखे, आपने उसके प्रिंसिपल सीखे। ये आपने देखा कि तमाम हरूफ तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये जो आज का हर्फ फ़े है, इसमें 3 लेसन्स का ये मजमुआ था। जिस तरह के गुज़श्ता लेसन्स भी मुख्तलिफ़ हरूफ के मजमुआ रहे हैं, तो आज के लेसन में सबसे पहला हर्फ जैसे वाव का या काफ का ऊपर का हिस्सा है, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम, और उसके नीचे का हर्फ जो ऑलरेडी हम लेसन 4 में लिखना सीख चुके हैं, 4 या 5 में लिखना सीख चुके हैं, बे, तो नीचे का हिस्सा वो था। और फिर जो लेसन 2 में लिखना सीखा था नुक्ता, वो उसके ऊपर लिखा गया। तो गुज़श्ता चीज़ों को ही जोड़ करके लिखा, तो बहुत आसानी के साथ आपने सीख लिया फ़े को। तो फ़े के क़वाइद व ज़वाबित सीखे कि उसी तरह जैसे बे 5 कत का होता है, फ़े का नीचे का हिस्सा भी उसी तरह सेम टू सेम उसी पोजीशन पे, उसी तरह से बे अपनी ही जगह पर रहा और फ़े का ऊपर का जो दायरा है वो 1.5 कत के अंदर उसके ऊपर जोड़ दिया, तो वो फ़े का हिस्सा लिखा गया। और हमने जो फ़े का नुक्ता है उसको 1 कत के फासले पे लिख दिया, तो वो फ़े है। तो जब कभी भी फ़े लिखा जाएगा अलग से या किसी भी हर्फ के शुरू में, तब वो इस तरह से होगा। बाकी किसी भी हर्फ में, किसी भी लफ्ज़ में दरमियान में आएगा तो वो इसी तरह से उसकी जो शेप होगी वो तब्दील हो जाएगी। उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा तफसील से अलग से बात करेंगे। तो बहरहाल आज के जो लेसन है जिसमें हमने फ़े के क़वाइद व ज़वाबित सीखे, इसी को, क्योंकि ये तो एक स्ट्रोक्स के अंदर था जिसमें सिर्फ आउटलाइंस आपने देखी, अभी हम इसको बाकायदा कलम के साथ, कलम के भी मुख्तलिफ साइज़ के साथ इसको लिखेंगे। तो फिर आपने यही चीज़ नोट करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ कत के छोटे या बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता नाज़रीन, फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है, वो ये कि लफ्ज़ छोटा हो जाता है, वरना कवानीन, कायदे, कानून, हर चीज़ बिल्कुल वही की वही रहेगी। तो लिहाजा अभी हम जो आज का हर्फ है इसको कलम वगैरह के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, फ़े लिखने के लिए उन्हीं उसूलों के मुताबिक हम लिखेंगे जिस तरह अभी हमने सीखा। हमें सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि जिस कलम के साथ हम लिख रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, ताकि हमें ये चीज़ देखने में आसानी हो कि हमें हर्फ लिखना कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें फ़े लिखने के लिए उसी तरह से इसकी ऊपर की यहाँ से पहले ये गुलाई लिखेंगे, ये 1 कत, ये देखिए 1 कत ये आ गया। और यहीं से जब वापसी की तरफ आना है तो आधा कत इसको मज़ीद ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये देखिए पूरी गुलाई इस तरह से आ जाएगी और ये हमारा फ़े का ऊपर का हिस्सा लिखा गया नाज़रीन। तो ये हमने इसके साथ ही आगे लिखना है बे। बे हमने लिखना है 5 कत के बराबर। तो हमें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और लाइन के ग्रेजुअली लाइन के साथ आएंगे और लिखते लिखते हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। जैसे कि
ये लिखा गया और जैसे ही 5 कद के करीब आएंगे हम इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे यूँ, तो ये हमारा हर्फ फ़े लिखा गया। और अगर इसी में अगर एक नुक्ता यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और इसके दरमियान में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने हर्फ फ़े लिखा बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक जो हमने बे लिखा था। तो जैसे मैंने ये बड़े साइज़ में 21 mm की कलम के साथ लिखा, अगर मैं इसे छोटी कलम के साथ लिखूँगा तो इन्हीं उसूलों के मुताबिक ही लिखा जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क होगा तो इसके साइज़ का। तो ये देखिए, ये भी एक कत ये लिखा और आधा कत ऊपर गए और वापसी यूँ। ये लिखने के बाद फिर उसके बाद हमने इसका आगे का हिस्सा यानी कि इसको 5 कत इसका ग्रेजुअली लेके आगे और फिर हम इसको इस तरह से लिखते हुए ये देखिए नाज़रीन, इसी तरह इसको मज़ीद आगे जब 5 कत पूरे हो जाएं तब हम इसे ऊपर की तरफ यूँ उठा देंगे। तो ये हमारा फ़े लिखा गया। तो फ़े का नुक्ता हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इससे भी छोटे कलम यानी कि जैसे ये 16 mm था, इसी तरह मैं 12 mm के कलम के साथ लिखूं तो फिर भी आप देखेंगे कि उसी उसूल के मुताबिक, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ कत छोटा होने की वजह से हर्फ छोटा हुआ ये। और फिर उसके बाद नाज़रीन हम ये देखिए, ये फ़े लिखा उसी तरह से दोबारा से इसी कलम के साथ अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखिए, उसी तरह से फ़े लिखा गया। अगर इससे भी छोटे कलम के साथ नाज़रीन अगर मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि ये है, ये तकरीबन 8 mm का कलम है और इसके साथ अगर लिखूँगा तो फिर भी उन्हीं उसूलों के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये देखिए, तब्दीली कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कद छोटा होने की वजह से हर्फ छोटा होगा बस। ये देखिए, या आपने किसी भी चीज़ के साथ लिखे। अब जैसे मैं इसके कायदे कानून जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेंशन करके दिखाऊं, जैसे छोटे साइज़ में लिखा है, ये देखिए उसी तरह से 5 कत। और इसी तरह अगर मैं इसी हर्फ को इस हर्फ को देखूं तो ये भी इस तरह यहाँ से यहाँ तक 5 कत और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये 1.5 कत में आएगा। आप जितना मर्ज़ी, जैसे इससे ये बड़ा हर्फ हमने लिए लिखा था तो वो भी इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का फ़ासला इसका भी 5 कत में लिखा गया है। तो ये नाज़रीन आपने देखा, बुनियादी सी चीज़ है जो हमने कलम के साथ, जिस तरह हमने चौक के साथ लिखा था, तो बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक, उन्हीं उसूलों के मुताबिक हमने इसको मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखा है। जी नाज़रीन, आपने आज का लेसन 13वें लेसन में जो हर्फ फ़े लिखना सीखा है, ये कलम के साथ आपने देखा। हमने कलम के मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ लिखा तो वो उसी तरतीब के साथ उसी तरह से लिखा गया। चाहे कलम बड़े से लिखा तो वो भी 5 कत का, छोटे से लिखा वो भी 5 कत का, या बड़े 2 चॉक्स के साथ जैसे हमने इससे पहले लिखा था तो वो भी 2 चॉक्स के साथ लिखा तो भी कितना बड़ा लफ्ज़ लिखा गया, लेकिन लिखा वो भी 5 कतों के मुताबिक ही गया। तो इसलिए उसकी तरतीब बिल्कुल ठीक रही, बिल्कुल उसी कवानीन के मुताबिक हम लोग अभी मोटे कट मार्कर के साथ, छोटे कट मार्कर के साथ, पेन के साथ, इन सब चीज़ों के साथ लिखेंगे। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ के साथ लिखना सीखना चाहते हैं, आप उस चीज़ के साथ सीखिए, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ मैं पेंसिल के साथ लिखूं या पेन के साथ लिखूं तो आप हमारी इस वीडियो के उस सेक्शन को कम से कम ज़रूर देखें जिसमें पेन के साथ लिखना सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों के साथ आप लिखें उसी चीज़ के साथ, लेकिन आप कम से कम सब चीज़ों के साथ लिखता हुआ ज़रूर देखें ताकि आपको कभी लिखना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपने जिस तरह देखा कि कलम के साथ लिखा, इसी कायदे कानून के मुताबिक ही हम हर चीज़ के साथ लिखेंगे, चाहे वो छोटा मार्कर है, मोटा मार्कर है, चाहे वो पेन है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। लेकिन मैं
आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कलम को प्रेफर करें। आप कलम के साथ लिखेंगे क्योंकि जब तक आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, जब आप सीख जाएं तब आप किसी भी चीज़ के साथ लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आप सीख रहे हैं आपको चाहिए कि आप कलम के साथ लिखें, ताकि कलम की जो ये निब है, ये कत है, ये लकड़ी का बना है, ये हार्ड है, ये लफ्ज़ आपको लफ्ज़ों की चौड़ाई जितनी आप लिखना चाहते हैं उसी के करीब करीब दिखाने की कोशिश करता है। जबकि जो आम तौर पे मार्कर होता है वो फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बना होता है, वो जल्दी उसकी निबें ख़राब होती हैं, कोने ख़राब होते हैं, किनारे ख़राब होते हैं। आप कुछ हरूफ, कुछ अल्फाज, कुछ जुमले लिखेंगे तो वो उसकी नोकें ख़राब हो जाएंगी, तो वो आप उसको बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अगर आप कलम और इंक के साथ नहीं लिखना चाहते या नहीं लिख पाते, तब आपके लिए बेहतर ये है सेकंड नंबर पे आप प्रेफरेंस दें कट वाले पेन को, क्योंकि उसकी निब भी लोहे की बनी हुई होती है तो वो भी कम घिसती है, तो वो भी आपको बेहतर तरीके से लिखना सिखा सकती है। अगर उसके साथ भी आप नहीं लिख सकते या नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस किसी चीज़ के साथ लिखिए, लेकिन आपको लिखना चाहिए। आप जिस किसी चीज़ के साथ भी लिखेंगे उसी का किसी ना किसी शेप में हिस्सा हमारे इस वीडियो में मौजूद होगा। आप मिसाल के तौर पे लिखना चाहते हैं पॉइंटर के साथ, तो उसी के मुतबादिल तौर पे हम लिखते हैं आम तौर पे, जिससे स्टूडेंट लिखते हैं पेन के साथ, तो हम पेन के साथ लिखेंगे तो बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक बॉल पॉइंट के साथ, पॉइंटर के साथ और लेड पेंसिल के साथ उसी पेन के उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। और अगर आप कट मार्कर के साथ लिखते हैं तो उसका भी तरीका वही होगा। जबकि गोल मार्कर के साथ लिखने का नाज़रीन एक अलग फ़ॉन्ट है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम सिखाएंगे। अगर आपको कभी गोल मार्कर के साथ लिखना पड़े तब आपको कोई ना कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बहरहाल आज के लेसन में हम जो ये हरूफ हमने कलम वगैरह के साथ लिखा है, हर्फ कलम वगैरह के साथ लिखा, इसी को अब बाकायदा हम मार्कर और पॉइंटर वगैरह के साथ भी लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के हरफ को अभी हम कलम के साथ लिखने के बाद मार्कर के साथ लिखते हैं तो फिर भी उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइन है तो मैं यहाँ पर अगर फ़े को लिखूँगा तो उन्हीं उसूलों के मुताबिक ही लिखा जाएगा। सबसे पहले इसका ये दायरा 1.5 कत के अंदर बना, जैसे अभी हमने कलम के साथ लिखते हुए भी देखा, तो उसी तरह से इसके नीचे का हिस्सा ये लिखा जाएगा 5 कत के बराबर। तो ये देखिए नाज़रीन, ये फ़े लिखा गया, बिल्कुल उसी तरह से, कोई भी तब्दीली नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कत छोटा होने की वजह से तब्दीली यही है कि हर्फ छोटा लिखा गया है, बस बाकी सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरतीब के साथ ही लिखी जाएंगी। तो ये हमने फ़े लिखा, तो ये देखें उसी तरह फ़े को अगर मैं इसकी पैमाइशें देखूं तो ये इसकी पैमाइशें भी बिल्कुल उसी के जैसी होंगी। 1 कत गहरा, यानी कि यहाँ तक का जो फासला होगा ये 1 कत का होगा, और यहाँ से इसकी लंबाई 5 कत के बराबर होगी, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये 1.5 कत के अंदर लिखा गया है। नाज़रीन बिल्कुल उसी तरह से कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी, आपको इसी तरह लिखना है। बल्कि मैं आपको इसके अलावा छोटे कट के साथ भी लिखूँ, अगर ये मिसाल के तौर पे मैंने मोटे कट मार्कर के साथ लिखा है तो अगर इससे मैं छोटे कट मार्कर के साथ लिखूँगा तो भी इन्हीं उसूलों के मुताबिक ही, जैसे ये देखिए ये फ़े और फिर उसके बाद नीचे ये हमने 5 कत के बराबर यूँ लिखना है, ये फ़े लिखा गया, और फ़े उसी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ कट छोटा हुआ, हर्फ छोटा हुआ, बाकी कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी। अगर मैं एक ही कट के साथ एक ही हर्फ को बार बार लिखूँगा तो वो उसी तरह से उसी साइज़ का ही लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए 3 mm के साथ मैंने लिखा तो ये लिखा गया। इसी तरह इसके भी अगर आप प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो वो भी देखें, ये इतना हिस्सा उसी तरह 5 कत के बराबर, और ये और यहाँ तक का भी 1 कत इसकी गहराई यानी कि होगी। तो आपने देखा कि कानून मन नहीं बदलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ तब्दीली यही होगी कि हर्फ छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसी कत को, इसी हर्फ को इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ लिखूं तो फिर ये देखिए उसी तरह से, और फिर ये देखें
हर्फ छोटा हुआ लेकिन उसूल वही, और उसी तरह से हमने फ़े लिखा। देखें बहुत ही आसानी के साथ। आपने यह गलती नहीं करनी जो अक्सर लोग करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये फ़े के दरमियान में ये दायरा छोड़ देते हैं। ये इसमें दायरा नहीं छोड़ना, ये गलत हो जाएगा। यूँ लोग यूँ लिखते हैं, ये गलत है। आपने इसके दरमियान में थोड़ी सी भी स्पेस बाकी नहीं छोड़नी और इस तरह से फ़े लिख देना है। अगर इससे भी मैं छोटे कट मार करके, जैसे 2 mm के साथ लिखा है, मैं अगर इसी तरह 1 mm के साथ लिखूँगा तो फिर भी इसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे देखिए कट बिल्कुल छोटा है तो फिर ये हर्फ छोटा लिखेगा, लेकिन लिखेगा उसी उसूल के मुताबिक। ये फ़े, ये दोबारा से भी लिखूँगा तो फ़े उसी तरह से लिखा गया है। और ये देखें इसमें भी उसूल तब्दील नहीं हुए, उसी तरह से हमने 5 कत के बराबर ये है। ये देखें इस तरह। अगर मैं आम आपको पॉइंटर वगैरह के साथ लिखना पड़ जाए तो फिर भी आपने इसी तरह से लिखना है। ये फ़े, इसके अंदर आप ज़ाहिर है क्योंकि वो ज़्यादा करीब यूँ करके लिखेंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा, वो मीम बन जाएगा। तो इसलिए पेन के साथ लिखते हुए आप इसका दायरा दिखा सकते हैं, जैसे ये है वो आप दिखा सकते हैं सिर्फ पेन के साथ लिखते हुए, गोल चीज़ के साथ लिखते हुए, वरना आप नहीं, यूँ करना मुनासिब नहीं है। ये देखिए फ़े इस तरह से। ये अगर मैं दूसरे कलर के साथ भी लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो लिखने की जगह जो होगी वो भी तब्दील नहीं होगी। यानी कि जब कभी भी लिखा जाएगा ये लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा, लाइन से नीचे यूं करके नहीं लिखा जाएगा। हमें जब कभी भी लिखना है फ़े, वो इसी तरह लाइन के ऊपर ही लिखना है। ये देखिए इसी तरह से। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन प्रैक्टिस करिए। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने देखा हमने फ़े को लिखना सीखा है हर तरह से। हमने उसके क़वाइद व ज़वाबित भी सीखे, उसको आम कलम के साथ कैसे लिखा जाएगा, आम पॉइंटर के साथ कैसे लिखा जाएगा, पेन के साथ कैसे लिखा जाएगा, अगर मार्कर के साथ लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाएगा। हमने तमाम तरह से आज का हर्फ लिखना सीखा। ये एक एक हर्फ को लिखने की अहमियत आपको अभी बाद में महसूस होगी कि ये कितना अहम था। बाद में जब हम लफ्ज़ों को जोड़ रहे होंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी नाज़रीन कि ये कितना ज़रूरी था कि आपने इनको सीख लिया। अब इसके बाद आप हरूफ को जब जोड़ के लिखेंगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको उसमें मेहनत करना नहीं पड़ेगी, फिर आपको लफ्ज़ लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो बहरहाल क्यों परेशानी नहीं होगी, जो हरूफ होते हैं नाज़रीन, ये हरूफ बुनियाद होते हैं। हरूफ को जब आप जोड़ के जब हरूफ लिखना सीख चुके होंगे तो फिर इन हरूफ को जोड़ के ही लफ्ज़ या नाम बनेंगे। उसी तरह फिर लफ्ज़ों को जोड़ के ही एक जुमला बनेगा, फिर जुमलों को जोड़ के ही एक पैराग्राफ बनेगा, फिर इन पैराग्राफ्स को जोड़ के ही पूरी इबारत बनती है नाज़रीन। तो ये हरूफ जो होते हैं ये बुनियाद होती है। अगर आपको ये बेहतर आ गए तो बाकी का काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं आपसे ज़रूर ये एक दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने लिखने का एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। आप अपने दिन में एक वक्त ज़रूर मुख्तस करें और उसके अंदर ज़रूर लिखें। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे इसी जो YouTube चैनल हमारा है, इसी के शॉर्ट वीडियोज़ के सेक्शन को ज़रूर विज़िट करें। आप अगर उस सेक्शन को विज़िट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हमने बहुत सी आयात करीमा, बहुत सी अहादीस, मुख्तलिफ़ नाम हमने उसमें लिखे हैं। फ़्लो में लिखने की कोशिश की है ताकि जब आप उसको लिखता हुआ देखेंगे नाज़रीन तो आप में भी लिखने का शौक़ पैदा होगा। अगर आप में शौक़ पैदा होगा तो ज़ाहिर है फिर आप इन लेसन्स की तरफ आएंगे। आप इन लेसन्स को एक क्लास, एक पीरियड के तौर पे लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको देखें और इसकी ड्यूरेशन को देखें तो ये बहुत ज़्यादा आपको लंबी लगे।
तो नाजरीन, मैं इस जो हर्फ है इसको शॉर्ट तरीके से बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में बताऊंगा तो ज़ाहिर है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये बुनियाद है, तो इसलिए इसकी तफसील बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसकी तफसील जानते होंगे, इन हरूफ की तफसील जानते होंगे, तो फिर ही आप इसको बाकायदा आगे की तरफ लिख पाएंगे। तो बहरहाल आप हमारी उन शॉर्ट वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, आप हमारे इन लेसन्स को भी ज़रूर देखिए। हमारी इन वीडियोस को अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने स्कूल फेलोज़ के साथ, क्लासमेट्स के साथ, आप इन वीडियोस को अपने कज़न्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, या कम अज़ कम आप उनको हमारा ये इस चैनल के बारे में बताएं कि वो किसी भी सोशल मीडिया पे जाके, कोई भी वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक में आओ लिखना सीखें टाइप करके सर्च करेंगे तो टॉप पे हमारा चैनल आ जाएगा। अगर इसी तरह वो यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। इसी तरह वो टिकटॉक पे, अगर टिकटॉक नॉर्मली यूज़ करते हैं तो हमारी ये कोशिश है कि हम हर उस प्लेटफॉर्म पे जिसको कोई आमतौर पे इस्तेमाल करता है तो उसका, उस सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करना सीखे, उस सोशल मीडिया पे रहते हुए वो हमारी इन वीडियोस को देखे और अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आए। तो बहरहाल हमारी ये आज की कोशिश थी। आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। आइंदा लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हरफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।